अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग रिव्यू। अभी देखो आज के जो है ना वीडियो के अंदर हम बेसिकली आगे के सेक्शन के बारे में डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लास्ट वाले जो है ना वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है ना कैलकुलेशन आउटपुट पे कैसे काम करना एंड लाइटिंग डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें चेक कर लिए थे। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में एंड एक्सपोर्ट के बारे में। अब एक्सपोर्ट बेसिकली क्या काम करता हूँ? अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ड्राइंग जो है ना मैं ऑटोकैड में बनाया हूँ, ओके। एंड यही फाइल को मेरे को क्या करना है ऑटोकैड के अंदर एक्सपोर्ट करना है। तो मैं उसी के हिसाब से ऑटोकैड पहले ओपन किया हूँ एंड यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास जो है ना ड्राइंग का एक ऑप्शन है। ये ड्राइंग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपोर्ट टू न्यू फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ पे ये फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ उसकी मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास प्री डिफ़ॉल्ट ओपन है एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डायलॉग्स फाइल बोल के यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो फाइल सेव करने से होता क्या कि जहाँ जो भी हम लोग यहाँ पे वर्क किए हुए हैं जैसे कि लाइटिंग पे काम किए हुए हैं एंड रूम्स वगैरह डोर विंडो पे काम किए सारी चीज़ें मेरे को क्या ऑटोकैड के अंदर विजिबल होते। तो मैं ऑटोकैड के अंदर आके यहाँ पे जो है ना फाइल को बेसिकली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कैट फाइल फॉर डायलॉग्स एंड यहाँ पे एक है डायलॉग्स फाइल, इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। अब देखो ओपन करने के बाद मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी आ गए जैसे कि रूम 1, रूम 2 एंड रूम 3 एंड हर रूम में कितने लाइट्स हैं एंड साइड में मेरे को ओके ये इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने वास्ते एंड बहुत अच्छी चीज़ हो गई है जिसके अंदर अपने को जो है ना पूरी जो है ना पे एक लिस्ट प्रोवाइडेड है जिसके अंदर इंडेक्स है, मैन्युफैक्चर है, ल्यूमिनियस टाइप अपने पास प्रोवाइडेड है, आइटम नंबर अपने को नहीं दिए हुए। बाकी का जो है ना फिटिंग के डिटेल्स दिए हुए हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स वैल्यू कितनी आ रही एंड लाइट लॉस फैक्टर यहाँ पे हर एक चीज़ अपने प्रोवाइडेड है। कनेक्टेड लोड कितना आ रहा, ये पर लाइट के वास्ते 21 वैट एंड टोटल लाइट कितने हैं, क्वांटिटीज़ कितने हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर हम समझ के चलिए कि अलग-अलग कैटेगरीज़ के लाइट अलग-अलग रूम में यूज़ करें, तो इस तरीके से हम आपको पूरा टेबल यहाँ पे क्रिएटेड मिल रहा, जिसमें सारी डिटेलिंग अपने को जो है ना प्रोवाइडेड है। अगर मैं कोई लाइट को यहाँ पे कॉपी करूँ, ठीक है? ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई क्यों हम लोग ऑटोकैड में एक्सपोर्ट किए। हम इसलिए ऑटोकैड के अंदर फाइल को एक्सपोर्ट किए कि भाई जब मैं आगे फैमिली क्रिएशन करूँगा, तो मैं यही डायमेंशंस यूज़ करके जो है ना रिविट के अंदर मैं आगे का काम जो है ना ईज़िली कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे पास जो है ना सारी चीज़ें इन डिटेलिंग मेरे को विज़िबल हो रहे हैं। आप हो सकता है एक्सपोर्ट कर देना आपके पास कुछ क्रॉस लाइन्स वगैरह वॉल्स के अंदर या रूम के अंदर दिख सकते, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता। ठीक है? तो अभी देखो एक्सपोर्ट करने का काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि रिविट में काम कर रहे हैं, हम ऑटोकैड में फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना? एंड स्केचअप में काम कर रहे हैं, हम ऑटोकैड में फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग डील एंड हम लोग का ईज़िली सारी चीज़ों पे काम हो सकता है। तो ये था नॉर्मल अपना एक्सपोर्ट का, जिसके अंदर हमारे को ज़्यादा कुछ काम है भी नहीं एंड यहाँ पे और एक चीज़ दिए हुए ऑटोकैड के वर्जन्स वगैरह दिए हुए हैं। आप मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे 2000 वर्ज़न यूज़ कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 2018 का वर्ज़न आपके पास अवेलेबल है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्डली 2010 था, तो उसके हिसाब से हम काम के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने को जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर काम जो है ना बेसिकली, आप सपोज़ करके चलो कि भाई मैं 3 रूम में काम किया, अलग-अलग टाइप के लाइट यूज़ किया, ठीक है ना? अब मेरे को क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन में उसकी पूरी मुझे लिस्ट जनरेट करके जो है ना क्लाइंट को सबमिट करनी है। समझ के चलो कि भाई क्लाइंट मुझे बोल रहा है कि आप कौन से लाइट स्पेसिफिक मेरे रूम में लगा रहे, क्या वोल्टेज डेफिनेशन की लगा रहे, टोटल क्वांटिटीज़ कितनी आ रही एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन एक रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता, जिसके अंदर आप हर एक रूम के अंदर कितने लाइट यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं सारे डिटेलिंग उसके अंदर अवेलेबल रहना। तो डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक प्रिंट का एक सेक्शन रहता है, प्रिंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है डिटरमाइन पेज काउंट, आप इस पे क्लिक करो। आप जैसा ही डिटरमाइन पेज काउंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसके अंदर आपको यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल 5 पेजेज़ के यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट हुई, जिसके अंदर हमारे पास हम कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एंड कौन से पेज नंबर पे कौन-सी प्रोजेक्ट की समरी है, कौन से रूम की समरी है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो मैं जैसे यहाँ पे नीचे आया, पेज नंबर 3 पे मेरे को दिया है यहाँ पे रूम 1 की डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है? अगर मैं थोड़ा इसको जो है ना ज़ूम करूँ तो चेक दिस आउट। ओके, तो हमारे रूम 1 के अंदर 4 लाइट लगे हुए हैं, यहाँ पे बता रहा कि
नंबर 1 के अंदर क्वांटिटी 4 है, कौन-सा कैटलॉग यूज़ किए हुए हैं, क्या डिटेल्स है, क्या नहीं, सारी चीज़ें। इसी के साथ-साथ लाइट का शेप क्या रहने वाला है, लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होने वाली है, इन डिटेल यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। और जैसा हम यहाँ पे नीचे आ गए, ये है रूम 2, सेम नंबर क्वांटिटीज़ अवेलेबल है, कैटलॉग्स की डिटेल्स मैन्युफैक्चर वगैरह एंड सारी चीज़ें, राइट? तो रूम 1, रूम 2 एंड रूम 3 सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब मेरे को क्या करना है, क्लाइंट को सबमिट करना है, तो मुझे बेसिकली इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट में आ गए, डिटरमाइन पेज काउंट कर लिए, सारी डिटेल इन्हें कैलकुलेट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है प्रिंट के अंदर, जैसे कि करंट आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है या फिर ऑल पेजेस आपको रिक्वायर्ड है या स्पेसिफिक कोई नंबर्स आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बेसिकली ऑल पेजेस यहाँ पे लूँगा। लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है सेव एज़ अ पीडीएफ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, ठीक है? कि लाइटिंग जो है ना, लाइटिंग डिटेल्स बोल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको सेव कर दिया। एंड यहाँ पे बता रहा है कि पीडीएफ एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओपन नाउ। यस, हम लोग फाइल को एक बार ओपन करके भी चेक कर लेंगे कि किस तरीके से हमारे को जो है ना वो डिटेल वगैरह सारी चीज़ें इन्हें प्रोवाइड कर रहा। तो ओके, तो यहाँ पे अपने पास वही सारी चीज़ें जो हम अंदर देखे वही यहाँ पे इन्हें एक्सपोर्ट किया, सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से। देखो डायलॉग्स का बेहतरीन सा लोगो आ गया एंड हम कौन से जो है ना टाइम पे डेट पे काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, राइट? तो इसके हिसाब से जो है ना हम लोग सारी चीज़ों को देख सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास ईज़िली यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो डायलॉग्स के अंदर हम लोगों को मिनिमम से मिनिमम चीज़ आना चाहिए कि भई मॉडल को किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करना, कैटलॉग्स किस तरीके से यूज़ करना एंड उसको कैसे ऐड इन करना, ठीक है ना? एंड कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करना, डॉक्यूमेंटेशन हुआ या फिर एक्सपोर्ट हुआ, इन सब पे कैसे काम करना है, सारी चीज़ें आना ज़रूरी है, ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है ना अमेज़िंग लगा होगा एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले जो है ना सेशन के अंदर हम लिविट पे किस तरीके से काम करना एंड फैमिली के रिलेशंस पे कैसे काम करना उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।